ITV Information Powerhouse। नमस्कार, मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉयला डिग्री कॉलेज बनेरघट्टा रोड की ओर से बीए तृतीय सेमेस्टर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के तहत बीए तृतीय सेमेस्टर के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उसके तहत जो गद्य यहाँ पे दिए गए हैं उसके बारे में एक विवेचना, एक पृष्ठभूमि मैंने तैयार किया, एक छोटी सी पृष्ठभूमि, उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे मैं परिचित कराना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरे हाथ में एक पुस्तक है, श्रेष्ठ निबंध, ये आप सब देख पा रहे होंगे, जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें क्रमवार अगर हम देखें तो 11 पाठ यहाँ पर दिए गए हैं और ये सारे के सारे पाठ जो हैं वो गद्य से संबंधित हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे जगत प्रवाह। तो जगत प्रवाह क्या है, इसके बारे में बालकृष्ण भट्ट ने बहुत अच्छी तरह से विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की है, जिसके तहत बालकृष्ण भट्ट जिसको हम कह सकते हैं भारतेंदु युग के एक महान साहित्यकार रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि उनके परिचय की हमें उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत महान विद्वान और एक विचारक रहे हैं। तो जगत प्रवाह के अंतर्गत आइए हम देखेंगे थोड़े से अंश के रूप में कि उन्होंने जगत प्रवाह में क्या बताने की कोशिश की है। तो उनका कहना ये रहा है कि ये जगत जो है बहुत अधिक विशाल है, बहुत विशाल रूप में उन्होंने इस जगत की परिकल्पना की है, जहाँ पे सुंदर वेगवती नदियाँ बहती है, झील है, झरने हैं, तालाब है, प्रकृति है, खूबसूरती है। और ये सारी खूबसूरती जो है वो प्रकृति यानी कि भगवान की देन है, सृष्टि की देन है। सृष्टि को उन्होंने प्रकृति भगवान के रूप में यहाँ पे संबोधित किया है। और यहाँ पे एक तरफ वो बोलते हैं कि बड़े बड़े मनस्विनी हो, तपस्विनी हो, सबने इस प्रकृति के प्रवाह को रोकने की, जगत के इस प्रवाह को रोकने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हो सकता। कारण क्या है? जगत के प्रवाह को हम कभी नहीं रोक सकते। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी कि मानकर चलिए कि अगर बहता हुआ झरना है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो प्रकृति की देन है। तो प्रकृति की देन को हमको क्या है? विकासमान बनाना है, विकसित करना है, उसको हमको रोकना नहीं है। जीवन भी उसी तरह है, जीवन भी विकासमयी है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो विद्यार्थियों को हमें ये समझाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो प्रकृति है उसको मनुष्य से इसमें रिलेट किया गया है। जैसे कि आज अगर हम मनुष्य समाज में देखें तो राग, द्वेष, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, अनगिनत बुराइयां हैं। अच्छाइयां भी हैं, हम ये नहीं कहते कि अच्छाइयां नहीं हैं, अनगिनत बुराइयां हैं, लेकिन इन बुराइयों को हमको रोककर अच्छाइयों की तरफ हमें बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे लेखक ने जगत प्रवाह के माध्यम से ऐसी काफी सारी बातों को यहाँ पे बयान किया है। एक तरफ हम देखते हैं लेखक जो हैं वो भारत को कर्म भूमि मानते हैं, कि भारत जो है वो हमारी कर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, भारत में हमारा जन्म हुआ है, हम इस कर्म भूमि के संतान हैं। तो हमारा फर्ज होता है कि हम इस भारत के लिए, इस देश के लिए कुछ करें, कुछ सोचें। यहाँ पे एक बात और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी कि लेखक ने जैसे बताया कि सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है, ठीक चंद्रमा भी अपने प्रकाशवान किरणों से हमें आस्वादित करती है, लेकिन क्या हम उनको रोक सकते? नहीं रोक सकते। हम दिन रात को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या है? क्रमबद्ध चलती रहती है। प्रकृति ने इन सारी चीजों को हमें एक वरदान के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या है? शोभायमान करना है, इन्हें आगे बढ़ाते चलना है। तो वही है जगत प्रवाह, कि जगत के प्रवाह को रोकना बहुत अधिक मुश्किल है। फिर हम आते एक दूसरे चैप्टर में या दूसरे पार्ट में, जो कि है दांत के शोभा के बारे में। यानी कि हर इंसान में जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और थोड़े ही वर्षों में उसके दांत उगने शुरू हो जाते हैं, और एक कहावत के मुताबिक जो इंसान की प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति ये है कि उसे 32 दांतों वाला बताया गया है। तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जो दांत के बारे में उन्होंने अपनी व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि बहुत सारे कवियों ने दांत को बहुत सारी उपमा दी है। जैसे कि
दांत बहुत शोभायमान होती है, दांत में हीरा मोती पन्ने से दांत को इन्होंने यहाँ पे उपमा दी है। और इस प्रकार जो दांत है, दांत हमारे मुख की शोभा है, ऐसा कह के लेखक कहते हैं। जहाँ पे ये हमारे मुख को शोभायमान बनाती है, वहीं पे जो नव रस है उनको भी यहाँ पे केंद्रित किया गया है, जहाँ पे नव रसों के द्वारा दांत की उपमा की, उसकी महिमा का यहाँ पे लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह बयान किया। जैसे कि मैं जस्ट एक छोटे रूप में बताऊंगी, रौद्र रस हुआ, रस के रूप में इन्होंने यहाँ पे बताया है, भयानक रस के रूप में बताया है, विभत्स के रूप में बताया है, वात्सल्य के रूप में बताया, अद्भुत रस के रूप में बताया है, श्रृंगार के रूप में बताया। तो इन सारे रसों में जो है हम देखते हैं जो दांत की उपमा है उसको लेखक ने बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बारीकी से काट छांट के हमारे पाठकों तक पहुंचाया है। फिर यहाँ पे लेखक कहते हैं कि गणेश जी, जिसकी कि हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें एक दंत माना गया है। तो दांत की शोभा, एक दंत होने के बाद भी गणेश जी की गणेश जी के रूप रंग में कोई कमी नहीं थी। उन्हें हम पूजनीय मानते, वो हमारे देवता के रूप में हैं और उनको हम पूजा करते। एक दंत उनको मान के लेखक यहाँ पे चलते हैं, एक दंत के रूप में उनकी महिमा का बखान यहाँ पे करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो दांत है, दांत को लेखक ने इज्जत के साथ भी यहाँ पे क्या तुलना किया है कि दांत जो है हमारे इज्जत के बराबर है, यानी कि हमारे जीवन में जो हम इज्जत कमाते हैं वो भी दांत की शोभा से उन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया, कंपैरेटिव स्टडी किया है यहाँ पे और बताया है कि दांतों की महिमा जो है वो कभी हमें घटनी नहीं चाहिए, यानी हमारी इज्जत को हमको क्या है बरकरार रखकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैं आती हूँ थर्ड में महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, यहाँ पे साहित्य की महत्ता। तो मैं हमारे पाठकों से, हमारे बच्चों से, विद्यार्थियों से जो तृतीय सेमेस्टर का अध्ययन कर रहे बीए का, उनको मैं कहना चाहूंगी कि साहित्य की महत्ता और साहित्य और जीवन, एक दो चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं जो तकरीबन एक हैं, और आप परीक्षा की दृष्टि से अगर आप इन दो चैप्टर्स को मिलकर पढ़ते हो और उनके एक निबंध के रूप में उसको तैयार करते हो तो आपके लिए वो बहुत अच्छी तैयारी रहेगी। तो यहाँ पे साहित्य की महत्ता के बारे में हम देख सकते हैं, जहाँ पे लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ होता है, उसी तरह मस्तिष्क के लिए कौन सा खाद्य इंपॉर्टेंट है, साहित्य। तो हम अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, खाने पीने के साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह मन को और अधिक डेवलप करने के लिए, हमारी जो लेखन बुद्धि है या साहित्य बुद्धि है उसको डेवलप करने के लिए हमारे मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रेशराइज्ड होना पड़ता है, बहुत अधिक मस्तिष्क पर बल पड़ता है। तो जो मस्तिष्क है वो काम करती, जब मस्तिष्क काम करेगी तो हम बहुत अच्छे साहित्य लिखने में सफल रहते हैं। तो इस प्रकार यदि अगर हमारी मस्तिष्क जो है वो रोगी बन जाती है, विकारवादी बन जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम बीमार हो जाते हैं और हमारे मस्तिष्क को उतना आराम नहीं मिलता और हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है। तो इस विषय में लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया है। एक वाक्य यहाँ पे वाक्यांश में पढ़ना चाहूंगी कि जिस साहित्य में शक्ति है वह साहित्य मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। यानी कि जब आप अच्छे साहित्य पढ़ते हो तो अच्छे साहित्य को पढ़कर हमको हमारे मन में रोचकता उत्पन्न होती है, साहित्य के प्रति हम और भी अधिक जागरूक होते हैं, लोगों को साहित्य की प्रेरणा देते, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते, लिखते हैं, पढ़ते हैं और इस प्रकार साहित्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए समृद्ध भाषा का प्रयोग करना भी बहुत अधिक जरूरी है। जब हमारी भाषा स्ट्रांग होगी, जब हमारे बोलने की शक्ति स्ट्रांग होगी, चाहे वो किसी भी भाषा के रूप में साहित्य हो, मैं यहाँ पे नॉट ओनली हिंदी की बात कर रही हूँ, हर एक भाषाओं का अपना एक सुंदर साहित्य होता है। तो जब आपकी भाषा स्वस्थ होगी तो साहित्य भी स्वस्थ निकलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे लेखक ने ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति की भाषा जो है, प्रेम की भाषा जो है, लोक की भाषा, इन सारी भाषाओं को साहित्य से जोड़ा है। नेक्स्ट हम आएंगे, एक और यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्रोध। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत है क्रोध, जहां पे हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की परिभाषा किस प्रकार यहाँ पे दी है।
क्रोध को दुख के चेतन का कारण उन्होंने माना है। अगर हम देखें तो कभी कभी हम क्रोध को अपने वश में नहीं कर सकते। क्रोध जो है हमारे वश से छूट जाती है, हमारी इंद्रियों से छूट जाती है और बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगती है। ऐसे समय में हमें रोना आता है, हमें हंसना आता है, हमें गुस्सा करना आता है। कभी कभी इंसान क्या करता है, क्रोध के थ्रू अपने हाथ में कटार भी उठा लेता है, मारने के लिए भी दौड़ता है। तो यहाँ पे लेखक ने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से क्रोध का वर्णन किया है कि क्रोध को कंट्रोल करना बहुत अधिक जरूरी है। जब इंसान को क्रोध होता है या क्रोध आता है तो वो आपे से बाहर होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आपे से बाहर ना हो, क्योंकि क्रोध जो है साइकोलॉजिकल इश्यू लेकर आती है। कभी कभी हमको किसी इंसान को जो हम देखते हैं कि वो हमेशा क्रोधित है, जब वो हमेशा क्रोध कर रहा होता है तो हमको ये लगता है कि वो जरूर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। तो उस बात का हमको जरूर ख्याल रखना है कि हमें इतना अधिक क्रोध अच्छा नहीं है। और एक बात यहाँ पे लेखक ने कहा है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर अगर बहुत अधिक क्रोध करेंगे तो हम अपने उद्देश्य को सफल करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है क्रोध से कभी भी सफल नहीं होता। तो हमारे पढ़ने वाले बच्चों को भी ये ध्यान होना चाहिए कि क्रोध जो है वो मनोविकार है और मनोविकार तक पहुंचने हमें उसे नहीं देना है, क्योंकि क्रोध से हम क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करा देते हैं। यहाँ पे जो क्रोध है उसके विरोध में अर्थपरायण और यहाँ पे धर्मपरायण का लेखक ने उदाहरण दिया है। मैं समझती हूँ कि आप इस पाठ्य पुस्तक को जब पढ़ोगे तो क्रोध चैप्टर जो आपके बैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको इसको पूरी तरह पढ़ने की आवश्यकता है। और इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे एनोटेशंस भी मिलेंगे जो कि आपको स्टडी करना है, आपको उसको पढ़ना है। और वो एनोटेशंस मतलब ससंदर्भ भाव स्पष्ट करो, तो उस ससंदर्भ स्पष्टीकरण को आपको लिखने की जरूरत है। और यहाँ पे लेखक एक जगह कहते हैं कि बैर क्रोध का अचार और मुरब्बा है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ इस जो सेंटेंस को या इस वाक्यांश का बहुत अच्छी तरह से अर्थ समझकर यहाँ पे आप उसके भावों को निहित कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एक और चैप्टर में जो आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता का मतलब होता है कि हम कितने सभ्य हैं, हमारे आचरण कितने सुशील हैं, सभ्य हैं, हम जीवन में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने लाइफ में जब छोटे रहे होंगे तो मोरल साइंस की पुस्तकें वगैरह पढ़ी होंगी, तो ये उसी से एक समतुल्य है जहाँ पे यहाँ पे लेखक बताते हैं कि इंसान को अपने आचरण पर बहुत अधिक ध्यान देना है और इंसान को क्या है, प्रेम और स्नेह के भाव को जीवन में अपनाना है। जब हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे, स्नेह के साथ रहेंगे, तो वो हमारे आचरण की सभ्यता का एक बहुत बड़ा अंक बन जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि वो आचरण के रूप के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी, उन्नति अवनति इत्यादि जो है मनुष्य के जीवन में उसको सहायता पहुंचाते हैं। इसका मीनिंग यह है कि आचरण का जो विकास है जीवन का सद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और उसके अंतर्गत लेखक को आचरण को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने 4-5 जो चैप्टर्स हैं उसके यहाँ पे व्याख्या प्रस्तुत की। यहाँ पे एक और चैप्टर गेहूं बनाम गुलाम, जहाँ पे आप देख सकते हो गेहूं और गुलाब दोनों के कंपैरिजन में स्टडी किया गया है। एक छोटी सी चैप्टर है, वो एक बहुत छोटा चैप्टर है जहाँ पे गेहूं का अपने जीवन में क्या मूल्य है और गुलाब का अपने जीवन में क्या मूल्य। गेहूं जो है अनाज के रूप में आता है, गुलाब जो है वो पुष्प के रूप में हम उसको अपने हाथ में लेके महकाते हैं। तो इस दोनों में जो क्या अंतर है उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। तो साहित्य और जीवन के बारे में एक बार वापस मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि साहित्य की महत्ता के अंतर्गत मैंने आपको साहित्य और जीवन के भी काफी सारी बातों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया था। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है देवदारू, जिसके बारे में मैं थोड़ी कल्पना आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि देवदारू जो है वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक वृक्ष है। और कहा जाता है कि देवदारू के नीचे ही भगवान शिव अपनी उपासना करते थे, व्रत रखते थे और वहीं आसपास उन्होंने तांडव नृत्य भी किया। एक बार की बात है कि जब वो देवदारू के नीचे बैठे थे, क्योंकि देवदारू को भगवान शिव बहुत पसंद करते थे, ऐसा पौराणिक कथाओं में है। लेकिन एक बार क्या होता है कि देवदारू के वृक्ष से काफी सारी पत्तियां उनके सर पर आकर गिरती है
और भगवान शिव बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे देवदारू, मैंने तुझे कितना प्यार किया, मैंने तेरे वृक्ष की छांव में अपना जीवन बिताया और तूने क्या किया, अपने बहुत सारे सूखे जो पेड़ की पत्तियां थी उनको मेरे सर पर डाल दिया। वो बहुत अधिक गुस्सा हो गए शिव ने और एक तांडव वहां पर दिखा दिया और उन्होंने देवदारू को श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कश्मीर छोड़कर कहीं और उतनी अधिक रूप से विकसित नहीं हो सकता। और हम देखते हैं, जग जाहिर बात है कि देवदारू का वृक्ष कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास यानी पहाड़ी इलाकों में बहुत अधिक पाया जाता है। इसके अलावा देवदारू का वृक्ष और कहीं उतना अधिक मात्रा में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार पौराणिक कथाओं से युक्त है ये देवदारू का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं समझती हूँ कि बच्चों को इसका अध्ययन बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे एनोटेशंस मिलेंगे और इस देवदारू को हमारे जीवन से उन्होंने रिलेट किया है, मतलब लेखक ने हमारे जीवन से उसको कल्पना की है, उसको एक शानदार वृक्ष के रूप में बताया है, युग युगांतर तक संचित अनुभूति बताया है और देवदारू से ही उन्होंने बहुत सारी बातों को यहाँ पे जीवन से संबंधित बातों को यहाँ पे निकाला है। फिर एक यहाँ पे चैप्टर में धीरे से जाऊंगी, थोड़े और चैप्टर यानी थोड़े और पार्ट यहाँ पे बचे हुए हैं, जस्ट उनको एक दो लाइन में खत्म करने की मैं कोशिश करूंगी, जिसमें है रामविलास शर्मा जी भूषण बाबू शिवपूजन सिंह। तो ये एक जीवन परिचय है शिवपूजन सिंह का, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वो उनके जीवनी के बारे में कि कितने बड़े लेखक रहे हैं और उन्होंने हिंदी के लिए कितनी साहित्यिक सेवाएं की हैं। तो शिवपूजन बाबू शिवपूजन सिंह के जीवनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जहाँ पे वो साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े और साहित्य को उन्होंने अपने जीवन के रूप में अपनाया है। फिर यहाँ पे आता है जमुना के तीरे तीरे, जहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब हम यमुना नदी के तीरे तीरे हम चलते हैं तो उसकी जो ठंडी हवाएं हैं हमारे तन मन को बहुत रोमांचित करती है। तो एक बहुत सुंदर एक पाठ है ये, जो आप जब आप पढ़ते हो स्टडी करते हो तो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत छोटा सा पाठ है ये, यमुना के तीरे तीरे। तो लेखक ने अपने अनुभव को बताया। आप देख सकते हो कि नॉट ओनली यमुना नदी के किनारे जब हम टहलने जाते हैं शाम के समय और दिन के समय, तो एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं और हम अपने आप को बहुत ताज़ा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये हर इंसान के जीवन में आना चाहिए कि जब हम प्रातः उठते हैं तो भगवान का नाम या ईश्वर का नाम ले और साथ में जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं या टहलने वगैरह जाते हैं तो वो फ्रेशनेस जो है, वो ताजगी है, वो स्वस्थता जो है हमारे शरीर में समाहित होती है। अगर आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है तो वो समय शाम तक, रात तक आप बहुत फ्रेश महसूस करते हो। तो अगर आप सुबह टहलने नहीं जा सकते तो शाम को जरूर टहलने जाइए। तो ये जमुना के तीरे तीरे जो है ये जीवन से रिलेटेड इन्होंने बना दिया इस पाठ को, जहाँ पे ठंडी हवाओं के झोंके जो हैं जमुना नदी के हमारे शरीर को रोमांचित करते हैं और उसी से समतुल्य करते हुए इन्होंने काफ़ी सारी बातों का यहाँ पे जिक्र किया है। मैं समझती हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये पाठ जो है आपके लिए बहुत अधिक, आपके पाठ्यक्रम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। फिर हम आते हैं हरिशंकर परसाई जी की पहला सफेद बाल। तो मैं समझती हूँ ये हमारे जो पुस्तक का अंतिम चैप्टर है, पहला सफेद बाल। आपने ये चैप्टर जो है, मैं यहाँ पे बच्चों से कहना चाहूँगी कि आपने पीयूसी में भी फर्स्ट और सेकंड ईयर पीयूसी में ये था बहुत साल पहले, पहला सफ़ेद बाल। तो पहला सफ़ेद बाल की कहानी इस प्रकार है, जहाँ पे दशरथ को जब पहला सफ़ेद बाल दिखना शुरू हुआ तो उसने राजगद्दी राम को सौंप दी। इसका मीनिंग ये है कि इंसान जो है जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, समाज में अपना जीवन बिताता है, जवानी में पहुँचता है, बहुत सारे कामों को करता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो बुढ़ापे की तरह अपने कदम को उठाता है। तो उस समय क्या होता है, जब बुढ़ापे में कदम रखने लगता है यानी सफेद बाल उसके सर पर नजर आने लगते हैं, तो लेखक के अनुसार उसे क्या करना चाहिए कि अब आगे आने वाली नई पीढ़ियों को वो सारे कार्यभार सौंपते चले जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुढ़ापा, आजकल तो आप देख सकते हो कि कभी कभी पानी ठीक नहीं है, वेदर ठीक नहीं है और हमारे मौसम की वजह से, हमारे शारीरिक बनावट की वजह से, खान पान की वजह से सर पर जो है बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो तात्पर्य नहीं रखा गया है। यहाँ पे ये तात्पर्य रखकर लेखक कह रहा है कि एक एज आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आने वाले जनरेशन को मोटिवेट करना चाहिए कि वो जीवन में आगे बढ़े, जीवन के लिए कुछ करे। आज हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, हमारे विद्यार्थी बीए के विद्यार्थी, बीकॉम के, बीसीए के, बीबीए के विद्यार्थियों को हम पढ़ाने का काम करते हैं।
आज हम टीचर हैं, हम अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हमारी जो अधिकार क्षेत्र है या हमारी जो टीचिंग की जो क्वालिटी है वो हम बच्चों को देते जाते हैं और बच्चे उसको धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे टीचिंग में उतरना चाहते हैं और काफ़ी सारे बच्चे अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला सफ़ेद बाल, जिससे कि हमको काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमको बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्वों को हमको निभाना है और हमको युवा पीढ़ी को, भारत के या हमारे देश के या हमारे विश्व के युवा पीढ़ियों को आगे लाने का प्रयास करना है। जहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद की बात कहें तो वो भी युवाओं के पक्ष में थे कि युवाओं को जीवन में बहुत कुछ आगे करना है। और यहाँ पे एक ययाति राजा, एक स्वार्थी राजा के बारे में एक कहानी दी गई है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे जो ययाति राजा था वो बहुत ही स्वार्थी था और उसने अपने बेटे से उसकी जवानी मांग ली। तो ऐसे बाप बेटे भी हो सकते हैं क्या, एक बार को हम सोच सकते हैं। सोचकर हमें दुख लगता है कि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे से कहता है कि तू बूढ़ा बन जा और मुझे अपनी जवानी दे दे। तो ये सारी बातें आपको श्रेष्ठ निबंध के अंतर्गत, ये सारे पाठ जिसको मैंने अवलोकन, एक छोटे से अवलोकन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया, ये सारे पाठ आपके सामने हैं श्रेष्ठ निबंध के रूप में। आप इसको पढ़िए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और ये कोई बोरिंग नहीं है। बीए जो है, बीए का जो पाठ्यक्रम है बहुत ही सजगता से, सरलता से संवारा गया है और मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए अब उनके जीवन को संवारने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनकी मनोवृत्तियों को सुधारने बहुत अधिक यूजफुल होगा, महत्व देगा। तो इतनी सारी बातें कहकर, शॉर्ट रूप में इतनी सारी बातें मैंने कह दी, आप उसको विस्तार में आप उसकी पढ़ाई करोगे। और मैं यहीं पर इजाज़त चाहूँगी आप सभी से, और आप इस YouTube चैनल को ज़रूर देखिए। मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉयला डिग्री कॉलेज हिंदी अध्यापिका के रूप में, हिंदी HOD के रूप में, मैं यहाँ लॉयला डिग्री कॉलेज बनेरगट्टा रोड में अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। और इस प्रकार मैंने जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुतिकरण किया है, उसका आप जरूर लाभ उठाइए और मेरे चैनल को जरूर, हमारे इस लॉयल टीवी चैनल को जरूर मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। Lowy TV, Information Powerhouse.